गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मृदा कोलाइड। और ये अपने पास क्या होता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। कोलाइड के बारे में अपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पर ये जो मृदा कोलाइड है इसके बारे में अपने पढ़ते हैं मिट्टी की कोलाइडल क्षमता के बारे में। मिट्टी किस टाइप का कोलाइडल बिहेव करती है, ये सभी अपने किस में पढ़ते हैं, मृदा कोलाइड में। सबसे पहले अपने बात करते हैं कोलाइड होता क्या है। कोलाइड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कोला, जिसका मतलब होता है गोंद, गोंद, और दूसरा शब्द है आयड, जिसका मतलब होता है समान। यानी ऐसे पदार्थ जो गोंद के समान होते हैं क्या कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। और सबसे पहली बात, कोलाइड विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम को कोलाइड विज्ञान का जनक माना जाता है। अब इसने क्या किया कि विसरण के आधार पर, विसरण क्या होता है, छानने की प्रक्रिया होती है, एक सिंपल थी बहुत ही। तो इसने क्या किया, विसरण के आधार पर क्या हुआ, किसी जल विलय, जो जल में घुलने वाले पदार्थ को दो भागों में बांट दिया। तो विसरण के आधार पर इसने, किसके आधार पर, विसरण के आधार पर जल विलय पदार्थ को दो भागों में बांटा। और वो भाग कौन से थे, पहला जो भाग है उसे बोलते हैं क्रिस्टलाभ। ये क्या होता है, क्रिस्टलाभ क्या होता है, जैसे ही मैंने जल विलय पदार्थ को छाना यानी विसरित किया, तो फिर क्या हुआ, वो आसानी से विसरित हो गए। यानी क्रिस्टलाभ वो पदार्थ है जो आसानी से विसरित हो जाते हैं, आसानी से विसरित हो जाते हैं, हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही आसानी से पास हो जाते हैं, तो क्रिस्टलाभ की श्रेणी में आते हैं, पढ़े चाहे ना हो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं फिर भी बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, कि हमको पास कराना बहुत मुश्किल काम है ना। तो कोलाइड क्या होते हैं, जो आसानी से विसरित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं कोलाइड, से विसरित नहीं होते, नहीं होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। अब बात आती है कि कोलाइड होते क्या हैं, कोलाइड की परिभाषा क्या होती है, पता है किसी को? तो अपने तो मृदा कोलाइड पढ़ना है, ठीक है। तो अपने मृदा कोलाइड की परिभाषा को थोड़ा सा पढ़ते हैं। मृदा कोलाइड क्या होता है, मृदा कोलाइड, मृदा कोलाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं मृदा कोलाइड के कणों का आकार। इसका आकार कितना होता है, 1 से 100 मिली माइक्रोन, मिली माइक्रोन तक मृदा कोलाइड के कणों का आकार होता है। और ये बड़े आकार के कण होते हैं, इसलिए क्या होता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से पार नहीं हो पाते, यानी विस्तृत नहीं हो पाते। सिंपल सी परिभाषा है, वे कण जिनका आकार 100 मिली माइक्रोन के बीच होता है या बीच होता है और अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विस्तृत नहीं हो पाते, मृदा कोलाइड कहलाते हैं। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी
की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से मृदा कोलाइड को देखा जाता है। क्लियर है? अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भाई मृदा कोलाइड पढ़ना है तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कोलाइड के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो फिर अपने कोलाइडों के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने कोलाइडों के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने पढ़ते हैं कोलाइड के गुण। कोलाइड के गुण के गुण। पहला गुण आता है कोलाइड का, वो है विषमांगता। कोई भी कोलाइड होता है उसका सबसे पहला गुण होता है कि वो एक विषमांगी विलयन होता है। कोलाइड विषमांगी विलयन बनाता है, विलयन बनाता है। तो ये भी एक टाइप का क्या है? विलयन ही होता है जो विषमांगी होता है। एग्जाम्पल समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसमें कोलाइड में दो प्रावस्थाएं पाई जाती है। दो प्रावस्थाएं पाई जाती है। जैसे अपने पास क्या है कि कोई विलयन पड़ा है, ठीक है। विलयन में मैं जो पदार्थ डालूंगा उसे बोलते हैं प्रावस्था। प्रावस्था मतलब कम मात्रा में होती है, जो कम मात्रा में। और इसे बोलते हैं अपकीर्ण प्रावस्था। अपकीर्ण प्रावस्था जो कम मात्रा में होती है, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे बोलते हैं अपकीर्ण माध्यम। वो क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। क्लियर है? उसी टाइप से कोलाइडी विलयन क्या होता है? विषमांगी विलयन होता है। उसमें माध्यम तथा प्रावस्थाएं दोनों क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर अपने अपकीर्ण प्रावस्था ठोस ले लें और अपकीर्ण माध्यम अपने ले लें, द्रव ले लें, तो सोल का निर्माण होता है। और अगर अपने द्रव की जगह क्या लें? जल ले लें, तो इस टाइप से क्या बनता है? हाइड्रोसोल का निर्माण होता है। क्या इसका निर्माण होता है? हाइड्रोसोल का निर्माण होता है। क्लियर है? तो अपने एक बार से फिर से डिस्कस करते हैं। विषमांगता क्या होती है? कोलाइडी विलयन क्या बनाते हैं? विषमांगी विलयन बनाते हैं। और इसमें दो प्रावस्थाएं होती है, अपकीर्ण प्रावस्था और अपकीर्ण माध्यम। और अगर अपने माध्यम की जगह क्या ले लें? जल ले लें, तो किसका निर्माण होता है अपने पास? हाइड्रोसोल का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट है अपने पास विसरण। विसरण, कोलाइडी विलयन विसरण का गुण दर्शाते हैं। क्लियर है? और नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ब्राउनी गति। ब्राउनी गति ब्राउनी गति। ब्राउनी गति में क्या होता है कि कोलाइड के कण एक दूसरे से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसे बोलते हैं जिग जैग मोशन। क्या बोलते हैं? जिग जैग मोशन बोलते हैं। और इस जो ब्राउनी गति को सिर्फ देखा जाता है अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वो है
आवेश, आवेश क्या होता है? कोलाइडी कणों पर केवल एक प्रकार का आवेश रहता है, एक प्रकार का आवेश ऋणावेश रहता है, ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेश रहता है। क्लियर है? कोलाइडी कणों पर आवेश कौन सा रहता है? ऋणावेश रहता है। तो ब्राउनी गति भी अपने को पढ़ना है। ब्राउनी गति में क्या होता है कि कोलाइडी कण आपस में टकराकर जिग-जैग गति करते रहते हैं, और उसे केवल किससे देखा जा सकता है? अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी से। एक और मेन पॉइंट है इसके अंदर, कणों का आकार जितना ज़्यादा छोटा होगा, कणों का आकार जितना छोटा होगा, कणों का आकार जितना छोटा होगा, ब्राउनी गति उतनी ही तेजी से होगी, ब्राउनी गति उतनी तेजी से होती है। बहुत ही मेन पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, याद रखना। अब फिफ्थ पॉइंट है अपने पास, वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि अपने पास दो विलयन है। एक तो अपने पास जो विलयन है उसे बोलते हैं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन ये क्या है? प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज। और ये अपने पास क्या है? कोलाइड है। एक में अपने ने क्या डाल दिया? एक में अपने ने क्या डाला? वास्तविक विलयन डाला, और एक में अपने को क्या डाला? कोलाइड डाला। जैसे ही मैं प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारूंगा तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है। ये है क्या? प्रकाश का पथ दिखाई देगा। और इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। तो सिंपल सी परिभाषा, टिंडल प्रभाव वह प्रभाव है जिसमें प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारने पर प्रकाश का पथ दिखाई देता है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल अपने पास तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, अंधेरे कमरे में से किसी लाइट का आना, ये सारे किसके उदाहरण हैं अपने पास? टिंडल प्रभाव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पढ़ेंगे वो है अधिशोषण। छठा पॉइंट आता है वो है अपने पास अधिशोषण। अधिशोषण, अधिशोषण में क्या होता है? कोलाइडी कणों पर क्या होता है? एक ही आवेश होता है, ऋणावेशित होते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपनी सतह के ऊपर धनावेश का अधिशोषण कर लेते हैं। इस हिसाब से, क्योंकि ऋणावेश किससे आकर्षित होता है? धनावेश से आकर्षित होता है। तो ये अपने पास किसके गुण आ गए? ये सिर्फ अपने कोलाइड के गुण पढ़े, पर अपने को पढ़ना क्या है? अपने तो पढ़ना है मिट्टी के बारे में, और मिट्टी के गुण पढ़ने हैं तो फिर अपने कोलाइड के गुण पता होने चाहिए जो अपने पढ़े। तो कोलाइड के गुण कौन कौन से पढ़े अपने? विषमांगता, कोलाइड विषमांगी विलयन बनाता है। विसरण, कोलाइड विसरण का गुण दर्शाता है। आवेश, कोलाइडी कणों पर एक प्रकार का आवेश होता है जो क्या होता है? ऋणावेश होता है। ब्राउनी गति, कोलाइडी विलयन के कण आपस में टकराकर क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जिग जैग मोशन। और इसे किससे देखा जा सकता है? सिर्फ अल्ट्रा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसमें मेन बात, कणों का आकार जितना छोटा होगा, कोलाइडी कणों में ब्राउनी गति उतनी ही ज़्यादा होगी।
टिंडल प्रभाव आपको बताया मैंने, कोलाइडी विलयन में से प्रकाश पुंज गुजारने पर प्रकाश का पथ दिखाई देता है, इसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। उदाहरण, अंधेरे कमरे में से लाइट का आना, तारों का टिमटिमाना, ये सारे किसके उदाहरण हैं? टिंडल प्रभाव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास अधिशोषण। कोलाइडी कणों पर क्या आवेश होता है? एक प्रकार का आवेश होता है, ऋणावेश, इसलिए अपनी सतह पर क्या कर लेती है? धनावेश का अधिशोषण कर लेती है। अब आता है अपने पास कोलाइडों के गुण के बाद अब आता है अपने पास मृदा कोलाइड के गुण। मृदा कोलाइड के गुण। अब अपने मेन पॉइंट पे आ चुके हैं जो अपने को डिस्कस करना है, और मृदा कोलाइड का पहला गुण है सहसंजन तथा आसंजन। सहसंजन, आसंजन। सहसंजन क्या होता है? समान प्रकार के अणुओं में लगने वाला बल या आकर्षण, वो क्या कहलाता है? सहसंजन कहलाता है। एग्जाम्पल, जल के अणुओं के मध्य, जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे बोलते हैं सहसंजन। उसी टाइप से आसंजन क्या होता है बच्चों? आसंजन का मतलब ये होता है भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, ये कहलाता है अपने आसंजन। और ये जो गुण होता है ये किसमें पाया जाता है? मृदा कोलाइड में पाया जाता है। तो आसंजन का गुण किसमें पाया जाता है? मृदा कोलाइड में। जैसे मिट्टी के बीच में, जल के बीच में, जैसे अपने मिट्टी को जल में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? दोनों आपस में मिलेगी, आकर्षण होगा। तो इस प्रकार का जो आकर्षण होता है वो आसंजन कहलाता है, और किसमें पाया जाता है? मृदा कोलाइड में। सहसंजन का गुण किसमें पाया जाता है? जल के अणुओं में। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास सेकंड पॉइंट है, वो है फैलाव व संकुचन। क्या होता है? ये अपने सॉइल केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। कुछ ज़्यादा इसमें लोड लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है केमिस्ट्री, और अपने बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। मिट्टी की केमिस्ट्री पढ़नी है, और पूरे अपने जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में होती है सब अपने मिट्टी की बात करते हैं, ठीक है। फैलाव क्या होता है? जैसे मिट्टी में अपने पानी डालते हैं तो मिट्टी क्या कर लेती है? पानी को सोख लेती है, और सोख के क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो फैलाव क्या होता है? मिट्टी के द्वारा पानी सोखकर फूलना, ये फैलाव कहलाता है। क्लियर है? और संकुचन क्या होता है? जब पानी मिट्टी में से निकलता है तो मिट्टी क्या होती है? सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो मिट्टी का सिकुड़ना क्या कहलाता है? संकुचन कहलाता है। और जिस मिट्टी में ये सर्वाधिक पाया जाएगा वो मिट्टी क्या होती है? बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी होती है। तो ये गुण सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? ये गुण सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? मांट मोरिलो नाइट मिट्टी में सर्वाधिक गुण पाया जाता है ये, इसलिए ये मांट मोरिलो नाइट मिट्टी क्या होती है? सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है। और सबसे कम किसमें पाया जाता है? सबसे कम पाया जाता है केओलिनाइट। केओलिनाइट मिट्टी में
फैलाव व संकुचन का गुण क्या होता है, सबसे कम पाया जाता है, इसलिए ये मिट्टी क्या होती है, सबसे रद्दी क्वालिटी की मिट्टी मानी जाती है। क्लियर है। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी, ऊर्णी पिंडन पिंडन तथा वि ऊर्णी पिंडन। संस्कृत का शब्द है पर बहुत ही आसान है। ऊर्णी पिंडन यानी पिंड का निर्माण होना, विऊर्णी पिंडन यानी पिंड का निर्माण खत्म हो जाना। अब आपको पता है कि कोलाइडी कणों पर आवेश कौन सा होता है, एक आवेश होता है, और वो कौन सा होता है, कौन सा था वो आवेश, ऋणावेश। ऋणावेश होता है, एक आवेश ऋणावेश होता है, और वो ऋणावेश है। और ऋणावेश होने के कारण क्या करता है, ये अपनी सतह पर धनावेश का क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है, जिससे क्या करता है, अपने चारों तरफ बहुत सारे पिंड का, बहुत सारे आयनों का अधिशोषण करके एक बड़े पिंड का निर्माण करता है। तो इस तरह से एक बड़े पिंड के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपने ऊर्णी पिंडन कहते हैं, ऊर्णी पिंडन कहते हैं। क्लियर है। और किसी प्रक्रिया द्वारा ये सारे कण इस पिंड से हट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विऊर्णी पिंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, विऊर्णी पिंडन कहते हैं। अब अपने पास इसका जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही बढ़िया पॉइंट माना जाता है, लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही बढ़िया पॉइंट माना जाता है, और किसी भी मिट्टी में ये होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। और वो लास्ट पॉइंट है अपने पास, फोर्थ है सुघट्यता। सुघट्यता, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। इसमें क्या होता है कि मिट्टी में पानी डाला, पानी डालकर उसको एक शेप में ले लिया, और उस शेप पे मैंने जैसे बल लगाया, बल लगाते ही मिट्टी की शेप क्या होगी, यानी आकृति क्या होगी, बदल गई। और जैसे मैंने बल हटाया, मिट्टी अपने वापस पुरानी वाली आकृति में आ जाती है। तो सुघट्यता क्या होता है, बल लगाने पर, बल लगाने पर मिट्टी की आकृति बदल जाना, और बल हटाने पर वापस और बल हटाने पर पुरानी आकृति में आ जाना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा गुण पाया जाता है मांट मोरिलोनाइट मिट्टी में, और सबसे कम पाया जाता है केओलिनाइट में। क्लियर है। अब एक छोटा सा जो पॉइंट है वो अपने को डिस्कस करना है, उसके बाद में अपने टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए, अब पढ़ने वाले हैं अपने मृदा कोलाइड के प्रकार। मृदा कोलाइड क्या होता है आपको बता दिया, इसका आकार 1 से 100 मिली माइक्रोन होता है, और ये अर्धपारंग में झिल्ली में से बहुत ही धीरे धीरे विस्तृत होते हैं, ना के बराबर भी विस्तृत होते हैं, ठीक है। तो मृदा कोलाइड अपने पास कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। पहले अपने पास क्या है, अकार्बनिक मृदा कोलाइड। कौन से हैं, अकार्बनिक मृदा कोलाइड। अकार्बनिक मृदा कोलाइड में अपने पास क्या करना है, 2 टाइप डिवाइड कर रखे हैं।
एक तो सिलिकेट क्ले और एक आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्ले मिट्टी। आयरन में अपने पास आयरन हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मिट्टियाँ होती है मेनली। तो दोबारा बता देता हूँ, मृदा कोलाइड दो टाइप हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक में सिर्फ ह्यूमस आता है, अकार्बनिक में दो मिट्टियाँ आती है और इसी चैप्टर में ये दो ही डिस्कस करनी है, सिलिकेट क्ले, आयरन एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्ले। सिलिकेट क्ले को अपने तीन भागों में बांटे हैं, केओलिनाइट मिट्टी समूह, मांट मोरिलो नाइट समूह और इलाइट व हाइड्रस माइका समूह। ये तीन मिट्टियाँ पाई जाती है अपने पास। सबसे बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी मानी जाती है मांट मोरिलो नाइट, और उसके बाद में सेकंड नंबर आती है इलाइट मिट्टी जिसे हाइड्रस माइका समूह बोलते हैं, और उसके बाद में केओलिनाइट मिट्टी समूह पाया जाता है। तो कल बच्चों आपको क्या करना है, कल के टॉपिक को और बढ़िया तरीके से करने के लिए आज जो अपने किया है, बेसिक करा है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया है, वो करना है। और कल अपने पढ़ेंगे सिलिकेट क्ले, केओलिनाइट समूह, मांट मोरिलो नाइट समूह और इलाइट या हाइड्रस माइका समूह। और इसमें से बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आए, और हर साल क्वेश्चन आते हैं इसमें से। उसके बाद में अपने एलिमेंट्री डिस्कस करेंगे कार्बनिक कोलाइड में, जिसमें ह्यूमस आता है, और ह्यूमस के बारे में अपने बहुत थोड़ा सा है, नेक्स्ट चैप्टर्स में आते जाएंगे तो अपने ह्यूमस के बारे में पढ़ते जाएंगे। कल के लिए आपका काम क्या है, आज जो किया अपने रिवाइज, और इसको टेबल को अपने रिवाइज करके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।